नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आज की कथा सुने बिना आप नहीं जाइएगा। आज की कथा है दो बहनों की, अमावस्या और पूर्णिमा। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा था तो दूसरी लड़की का नाम अमावस्या। पूर्णिमा के कर्मों में निपुणता थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती थी और ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्रियों का विवाह भी करना है। पुत्रियां विवाह योग्य हो गई हैं, लेकिन पुत्र अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना है और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना है, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा दोनों को पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया और अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास ही के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताई तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी और कामों में उनका हाथ बटाती थी और यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोग जमाती थी और घर का कोई भी कार्य नहीं करती थी। कुछ समय बीतने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी के विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदा कर देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती है। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो यह सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहते हैं, तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी गई है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव जी की कथा में अमावस्या के घर चली जाती हैं। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती है।
इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती है। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह यह सोचते हुए चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा ही था कि वह अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए वहाँ बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौट कर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चौधरी पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की, उनके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है अम्मा जी, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ जी थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा पाठ अर्चना भी की और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया। उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे मैं मिलते हुए जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी अम्मा को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता। क्या तुम मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? पूर्णिमा कहती है कि क्यों नहीं अम्मा, ज़रूर। वह मंदिर की साफ सफाई करती है और उसके बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है। बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गया है, माँ जी और कोई काम हो तो बतलाइए। बूढ़ी अम्मा कहती है नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है। वह आगे चली जाती है। चलते चलते एक नदी आती है, वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है और वह कहती है बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी और अम्मा और पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करने से तो यहाँ पर सब आते हैं, लेकिन यहाँ की कोई साफ सफाई नहीं कर देता। तो पूर्णिमा कहती है कोई नहीं अम्मा, मैं साफ सफाई कर देती हूँ। साफ सफाई करने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है और कहती है पूर्णिमा। बूढ़ी अम्मा कहती है कि तुम किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर देती है। उस बूढ़ी अम्मा के पैर दबा दी
और कहती है कि माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वहाँ नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाती है और वहाँ अपने मायके घर पर पहुँच जाती है। वहाँ पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं, उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और खेलों में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीजें रख दी। पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में रख दिया, कहा जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची, जहां नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद वहां पर उसे बूढ़ी अम्मा मिली, जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहां पर काली माँ बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी हुई थी। उसने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक और थैला दिया और कहा, यह थैला तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैली लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया। बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे और बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, यह थैला तुम घर जाकर ही खोलना। उसके कुछ देर के बाद अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। वह कैसे ले जाती? इसके लिए पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों को एक गट्ठर बना लिया और उसमें सर पर रख लिया। वह वहाँ से रवाना हुई और दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है और कहती है, पूर्णिमा तुम आ गई? पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी, मैं आ गई। बूढ़ी औरत ने भी उसे एक थैला दे दिया और कहती है, यह थैला तुम अपने घर पर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुँची। पूर्णिमा ने बच्चों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोला और कहने लगी कि मैं बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें उनके लिए ले आई हूँ। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीज़ें भी बच्चों को दे दी। यह सब पाकर वह बहुत खुश हो गए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला तो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना, चांदी आदि थे। इसके बाद अब पूर्णिमा ने जब तीसरा थैला खोला तो उसमें एक काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला तो उसमें भगवान शिव जी ने बहुत सारा धन संपत्ति उसमें भरी हुई थी और बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और पूर्णिमा उसका परिवार सुख में जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा ने विचार किया, क्यों न मैं भी शिव जी की कथा रखूं। यह सोचकर पूर्णिमा ने गांव वालों को आमंत्रण दिया और अपनी बहन अमावस्या को भी बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमसे शिव जी की कथा
में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन ही मन में सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी, और मैं अपने मायके चली गई। और उस जो कुछ घटना हुई इस बीच वह सभी घटना अपनी बहन को अमावस्या को ने बताया। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो, मैं भी मुझे डांट लो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह भी सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चे से कहती है कि वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली, जो चबूतरे पे बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि हे बेटी, यहाँ की साफ सफाई कर दो। तो अमावस्या ने कहा, नहीं नहीं, मैं इतनी महंगी साड़ी पहनी रखी हूँ, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, जो भी ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, उनसे भी उसने ऐसे ही कहा। उसके बाद नदी किनारे गंगा माँ मिली, उसने भी उनसे ऐसे ही कहा। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे। गंगा मैया ने कहा, आते वक्त मेरे से मिलते हुए जाना। अमावस्या ने कहा, ठीक है अम्मा। वह अपने ससुराल पहुंचती हैं। भैया भाभी उसको देखते ही मन कहने लगते हैं, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। ये कहते हुए वे अपना खाना खा पी कर सो जाते हैं। और कुछ समय बीतने के बाद अमावस्या कहती हैं, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो भैया भाभी कहते हैं, ठीक है चली जाओ, तुम्हारा सामान हम भिजवा देंगे। इसके बाद वह नदी किनारे पहुँचती है। वहाँ गंगा माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई होती हैं और अमावस्या को एक थैला देती हैं। कुछ दूर चलने के बाद भगवान शंकर जी बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए होते हैं। वे भी अमावस्या को एक थैला देते हैं। उसके बाद अमावस्या मंदिर पे पहुंचती हैं। वहाँ तुलसी माँ बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी हुई होती हैं। वे भी उसे एक थैला देती हैं। वह थैला लेकर अपने घर पहुंचती है और मारे खुशी के थैला खोलने लगती है। थैला खोलते ही उसके रोने का ठिकाना न रहा। एक थैले में कंकड़ पत्थर, एक थैले में मिट्टी और एक थैले में कोयले की खाने भरी हुई थी। वह दौड़ी दौड़ी पूर्णिमा के पास जाती है और कहती है, तुम्हें इतना धन दौलत मिला, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो पूर्णिमा कहती है, मैं अपने मायके जाती हूँ तो भाभीियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकरा दिया, भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा ही अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफ़ी मांगी और पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसकी माफ़ी मांगी और गौ माता की सेवा भी कर दूसरों की मदद भी करने लगी। तो दोस्तों, ये था आज का
वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब